जय वीर तेजा दोस्तों, अपन यूनिट 2 अधिगम पढ़ रहे थे। इसमें अपने पहले वैज्ञानिक पढ़े थे जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, कोलबर्ग, पावलोव, स्किनर और छठा और इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक आए हैं अब गेस्टाल्ट, जिन्होंने गेस्टाल्ट संप्रदाय दिया, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको अपन सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और समग्रता का सिद्धांत बोल सकते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्णाकार। और जो गेस्टाल्ट शब्द कब दिया गया 1920 में। गेस्टाल्ट संप्रदाय को मतलब 3 व्यक्तियों ने दिया, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका। मतलब इन्होंने इसकी खोज की। मैक्स वर्दिमर प्रवर्तक थे, कोहलर प्रयोगकर्ता हैं और कोपका सहयोग करता है। इसको याद रखने की सबसे अच्छी और सिंपल सी ट्रिक है, मैक्स ने वर्दी खोलकर पका दिया। इन्होंने प्रयोग किया चिंपांजी सुल्तान पर। मतलब सुल्तान मूवी आपने देखी होगी, तो सलमान खान को याद करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो सुल्तान मूवी में सलमान खान थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गेस्टाल्ट वर्दिमर, कोहलर, कोपका ने क्या किया कि एक पिंजरा रखा, पिंजरे में उसको सुल्तान को रखा, मतलब चिंपांजी को रखा, इसमें एक बॉक्स रख दिया और केले का गुच्छा ऊपर लटका दिया। इसको लगी भूख, तो ये केले को इसे पकड़ नहीं पा रहा था, तो इसने कुछ सोचा, तो ये इसके ऊपर चढ़ा और फिर पकड़ने की कोशिश की, पर फिर भी नहीं पकड़ा गया। और दूसरे प्रयोग में क्या किया, सुल्तान बंदर को पिंजरे में रखा, 2 बॉक्स रख दिए गए और केले के गुच्छे को भी ऊपर लटका दिया गया। अब सुल्तान मतलब पहले इस पे मतलब चढ़ा, फिर नहीं पकड़ पाया, तो फिर दूसरे जो बॉक्स था उस बॉक्स को इस बॉक्स के ऊपर रखा और फिर आराम से आसानी से केले के गुच्छे प्राप्त कर लिए। इससे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका ने क्या बताया कि मानसिक शक्तियों का प्रयोग, मतलब सूझ से, अंतर्दृष्टि से मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। जैसे कभी कभी अपने में नहीं होता, अपन 4 दोस्त बैठे हैं और किसी ने कोई मूवी बताई, पर उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। फिर मतलब थोड़ी देर में नहीं आता, फिर अचानक याद आता है कि अरे हाँ यार, उसका तो वो नाम था। तो वही सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जिन्होंने मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका ने दिया। मतलब उन्होंने अब तक जो पहले अपन पढ़े वो तो अलग अलग बातें बता रहे थे कि उद्दीपक होगा, उद्दीपन होगा, फिर रेस्पॉन्स होगा, और इन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई समस्या आएगी तो हाथों हाथ उसकी सूझ का सिद्धांत से अपन उसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे चिंपांजी ने सोचा। उसके बाद में उन्होंने ही और प्रयोग किया कि सुल्तान को पिंजरे में रखा, पिंजरे में एक छड़ी रख दी और इस पिंजरे के बाहर केलों का गुच्छा रख दिया। अब पहले तो इसको भूख लग रही थी, तो ये सोच रहा था कि कैसे पकड़ूं। फिर इसने छड़ी को पकड़ा और इसको आगे किया, पर ये पकड़ नहीं पाया। फिर दोबारा 2 छड़ी रखी गई और केलों का गुच्छा थोड़ा सा दूर और रख दिया गया। फिर इस पर 2 छड़ी थी, पर इन्होंने जोड़ने के लिए ये एक दूसरे से जुड़ सकती थी, तो सुल्तान ने क्या किया, एक दूसरे को जोड़ा और गुच्छे को अपनी ओर पास ले आया। तो इससे क्या हुआ, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत से क्या बताया गया कि मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है। इस प्रयोग ने समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि को भी जन्म दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। इससे छोटा और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं बताएगा, तो सब्सक्राइब कर देना यार।